हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम पे। मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप भी कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए, जो कि आपके इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनके लिए। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो मैं आज आपको बुक्स बताने वाली हूँ उसको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आप जो है उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम आपके इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट की बात करें, जो कि आपके कॉमर्स का यूनिट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस अगर आपने पढ़ना है तो आप जो है डॉक्टर सीबी गुप्ता एस चंद की बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, ये आपके एमबीए, बीकॉम एंड जितने भी आपके प्रोफेशनल कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज हैं उसके लिए बुक बनाई गई है। तो आप इंटरनेशनल बिजनेस जो है उनके सारे टॉपिक्स यहाँ से पढ़ सकते हो इजीली। बहुत अच्छे से आपको सारा सिलेबस इसमें मिल जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस का। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करो, क्योंकि हमारे जो यूनिट 1 है उसमें 2 यूनिट्स हैं, है ना, कंबाइन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आप जो है वो हिमालयन पब्लिशिंग हाउस की पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर आप जो भी आपके यूनिवर्सिटी ने अगर आपको ग्रेजुएशन में बुक रेकमेंड की होगी बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, आप वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो वैसे तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, सपोज करो आप पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर पढ़े हो, आपने ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी बीकॉम की बुक्स को भी पढ़ सकते हो, वो भी इनफ है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा जीआरएफ टारगेट कर रहे हो, या अगर आप जो है ऑल इंडिया रैंक 1 चाहते हो, ठीक है, टॉप पे जो आना चाहते हो, तब आप जो है ये वाली बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम अकाउंट्स की बात करें, तो अकाउंट्स की बुक जो है वो आपके +1 +2 की जो बेसिक बुक्स हैं वो बेटर है आपके लिए। ठीक है, +1 की आप जो है पढ़ सकते हो, उसमें सारा आपको बेसिक्स मिल जाएगा, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, देन जर्नल, कैश बुक, जर्नल बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब जो भी बिल्कुल बेसिक है अकाउंट्स का वो +1 की बुक से पढ़ सकते हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर जैसे आपके स्कूल में लगवाई होगी डीके गोयल, आरएस, टीएस अग्रवाल, है ना। तो यहाँ पे ये आपको +2 की बुक देखो यहाँ पे गिवन है पिक्चर में, ये 3 का सेट है ना। यहाँ पे अलग अलग अब डिवाइड कर दिया गया है आपका सिलेबस। तो यहाँ पे आपको जो है सारा बुक कीपिंग का मिलेगा। यहाँ पे आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह कंपनीज के बारे में पढ़ोगे। देन यहाँ पे आप पढ़ोगे रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। इसके बाद इस वाली बुक में आपको सारा मिल जाएगा जो भी आपका बाकी बचा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके जो भी कंपनीज एक्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी यहाँ मिल जाएंगी। नेक्स्ट है लॉ की बात करें अगर हम, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास रविंदर कुमार की बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है सारा सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पे सारे एक्ट जो है आप पढ़ सकते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, आरटीआई एक्ट, मतलब जितना भी आपका सिलेबस है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का, वो सारा आपको यहाँ पे बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सही तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको केसेस वगैरह भी गिवन होंगे, एग्जाम्पल्स के साथ सारे एक्ट जो है जो समझाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की एक और बुक है, दैट इज पियर्सन की। ठीक है, रश्मि अग्रवाल एंड राजिंदर कौर की ये बुक है, ये भी आप जो है पढ़ सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बुक है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग। हाँ जी, मार्केटिंग में सबसे ऊपर नाम आता है फिलिप कॉटलर का। तो अगर आप मार्केटिंग जो है वो करना चाहते हो, या फिर आगे आपका जो है वो गोल है कि आपने रिसर्च मार्केटिंग में करनी है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। फिलिप कॉटलर की ये बुक है, ठीक है, पियर्सन की। तो यहाँ पे देखो ये बुक के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ऑनलाइन जो है वो मिल जाएगा ये। ठीक है, आप ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पे मार्केटिंग आपका जितना भी कवर होता है वो सारा ही यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छा मटेरियल है इसके अंदर। नेक्स्ट है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करो, तो यहाँ पे आपको, क्योंकि +1 की इकोनॉमिक्स आनी है, सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स आनी है कॉमर्स सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आप जो है +1 की बुक जो है वो पढ़ सकते हो। टीआर जैन की पढ़ लो, या फिर एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है आपका, वो आपने +1 में भी पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स, प्लस आपने अपने बीकॉम में भी पढ़ा होगा, है ना, बीकॉम या बीबीए में। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स या तो आप +1 की बुक
जो है इसमें आप मीन, मीडियन, मोड वगैरह बिल्कुल बेसिक जो है स्टैटिस्टिक्स का वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। प्लूरल सेंस में क्या डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है, इसमें हम क्या चीज़ें मेजर करते हैं। तो बिल्कुल जो बेसिक वाला पार्ट है वो आप +1 की बुक से पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से या फिर किसी भी बुक से जो भी आपके स्कूल में या फिर आपके जो भी आपको जो है टीचर्स ने रेकमेंड की होगी। देन इसी तरीके से बीकॉम फर्स्ट ईयर की देखो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की बुक है, यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडिफरेंस, आपका सॉरी आपका ट्रेंड एनालिसिस वगैरह, ठीक है, ये पढ़ सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आपकी जो है वो ग्रेजुएशन की कोई भी बुक चल जाएगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इतना मुश्किल नहीं आता है, ठीक है, इस एग्जाम में इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो है वो कोई भी बुक ले सकते हो अपने ग्रेजुएशन में, जो भी आपको जो है करवाया होगा या बुक जो भी आपने पढ़ी होगी उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स थे, मेन यूनिट्स हैं आपके कॉमर्स के, जिसके इंपॉर्टेंट बुक्स जो है आप ये पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको बुक्स नहीं पढ़नी, अगर आपको बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारा जो है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, पेड कोर्स। इसमें आपको जो है प्रॉपर चैप्टर वाइज हर यूनिट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद MCQs, ताकि आप एक चैप्टर पढ़ें और साथ में उसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले, ठीक है। तो इससे आपको अलग अलग जो है मल्टीपल बुक्स जो है नई बाय करनी पड़ेगी। आपको बस क्या करना है, आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, आपको जो है लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं टीचर्स की, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर्स जो है वो आपको पढ़ाएंगे। UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवाएंगे। तो अगर आप भी सोच रहे हैं UGC नेट जून 2025 की तैयारी करने का, तो आप जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जो है डेली प्रोवाइड की जाएंगी जो भी इस एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। सो आई होप आपको जो है ये क्लैरिटी हो गई होगी, बेस्ट बुक्स कौन सी है, किससे हमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप अपने जो है साथ साथ में बुक्स पढ़ के साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, ताकि आपको लास्ट में रिवाइज करने के लिए अलग अलग बुक्स जो है ना खोलनी पड़े, आप अपने नोट्स से ही रिवाइज कर लो, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो भी इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।